बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता ने कहा कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की आवाज आपके कल के लिए, और मैं हूं आपके साथ जाहिद अल कसेरी। अगले कुछ मिनटों में जानेंगे पूरी खबर। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शहर, राज्य और देश व दुनिया की खबरों से जागरूक रहें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। ममता ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ऐसे में नेतृत्व करने का कोई मतलब नहीं है। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए 10-12 सीटें मांग रही है, लेकिन टीएमसी सिर्फ 2 सीटें देने पर अड़ी हुई है। ये वो सीटें हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। बंगाल की टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां भी इंडिया अघाड़ी में शामिल हैं और इसका हिस्सा भी हैं। ऐसे में जगह बंटवारे का मामला मुश्किल है। ममता पहले ही कह चुकी हैं कि अगर टीएमसी को महत्व नहीं दिया गया तो टीएमसी राज्य की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और बीजेपी से सीधा मुकाबला करेगी। 2 दिन पहले ममता ने कहा था कि चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए टीएमसी के पास ताकत और समर्थन है। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे पर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो मत लड़ो। कम से कम टीएमसी को जगह दो। और सीट बंटवारे में देरी के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में कुछ ऐसा हुआ था। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटें 42 हैं। पार्टी जो है टीएमसी, जिसमें से 22 सीटें जीती और 43.7 वोट परसेंटेज है। बीजेपी ने 18 जीती और 40% है। कांग्रेस ने 2 जीती और 5.7 का उसका परसेंटेज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 23 जनवरी को ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। उन्होंने ममता को अवसरवादी बताया और कहा, हम उनकी दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ना जानती है और हमने पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी को हराकर 2 सीटें जीती। 2011 में ममता खुद कांग्रेस की दया पर बंगाल की सत्ता में आई। चौधरी का बयान आसाम में राहुल गांधी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता कांग्रेस के बहुत करीब है। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। कभी हमारे नेता कुछ कहते हैं, कभी उनके नेता कुछ कहते हैं और ये चलता रहता है। ये एक स्वाभाविक बात है। उन्होंने कहा, इस तरह की टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 12 लोकसभा सीटों की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए 10 से 12 सीटें मांग रही है। राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी सिर्फ 2 सीटें देने पर अड़ी हुई है। ये वो सीटें हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। आप देख रहे थे आज की आवाज। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।